नहीं है। अच्छा ऐश्वर्या, आप चूंकि आप जंतर मंतर पर एक बार जल्दी से आप तस्वीर भी दिखा दें हमें प्लीज, क्या इस समय माहौल है, क्या सीजेपी वाले वापस लौट रहे हैं? जिन बच्चों की मौत हो गई कुछ भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, कुछ भी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जो फैमिलीज है उनके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ का मुआवजा का डिमांड किया था। सरकार ने एक ऑनरेबल कॉम्पनसेशन पे एग्री किया है, तो एटलीस्ट उससे फैमिलीज को रिलीफ मिले, ये हमारा प्रयास है। क्या चीज का? देखिए, ये सरकार अड़ी हुई थी, उनका ईगो बड़ा था कि हम लोगों में रेजिग्नेशन नहीं होता, लेकिन वो भूल गए थे कि युवा अगर एकजुट हो जाए तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो। एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास जल्दी चलते हैं। ऐश्वर्या, इस समय क्या माहौल है अभी वहां पे? दूर से खड़े होकर देखते हैं। देखिए, बहुत ही सामान्य इस समय यहाँ पे माहौल हो चुका है। सबसे पहले बताना चाहूंगी बैरिकेड्स की बात। बैरिकेड्स को अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड्स अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से बैरिकेड रुकावट नहीं बन रहे। देखिए, पानी में आपको बता दूं, हमने देखा था कि किस तरीके से लोग खाना पीना लेके आ रहे थे, तो पानी की बॉटल्स यहाँ पे अभी भी कई सारे लोग जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी आपको यहाँ पे खड़े हुए नजर आएंगे बैरिकेड्स के पास। तो बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे जो है माहौल है, और हिंदुस्तान का झंडा वो आपको जगह जगह पे यहाँ पे नजर आएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है ऐश्वर्या, आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटते हैं। आशुतोष, आपके पास आते हुए बड़ा सिंपल से मेरा सवाल है कि जब ऑपोजिशन ये आरोप लगाता है कि भाई सत्ता पक्ष जो है लोकतंत्र को कुचल रहा है, ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका आवाज उठाना और आवाज उठाने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑपोजिशन अब जो है इसमें जो क्रेडिट है आप किसको देंगे? क्या सीजेपी को उसका क्रेडिट मिलेगा? और मेरा एक सवाल कि ऑपोजिशन इस तरह से प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर पाया से पहले, जैसे सीजेपी ने किया? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो जेन नेक्स्ट है, इसके मन में इस सरकार को लेके गहरा अविश्वास था। सवाल किया गया कि भाई कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं हुआ, डोटासरा का जिक्र किया गया, कपिल सिब्बल का जिक्र किया गया, तब लोगों के मन में अविश्वास नहीं था। आज आपकी सरकार को लेके छात्रों के मन में, युवाओं के मन में अविश्वास है कि ये इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए वो इतने बड़ी संख्या पे यहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी बात मनवाई और एक तरीके से साबित कर दिया कि जब इस देश की जनता उठ खड़ी होती तब आपको करना पड़ता है, आपको मानना पड़ता है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस कदम के बाद सरकार के अंदर, उनके समर्थकों के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ विनम्रता आई होगी, लेकिन मैं देख के हैरान हूं कि अभी भी अहंकार जिस तरीके से फूट फूट के निकल रहा। आप अभी भी उसमें धर्मगुरु देख रहे हैं, अभी भी उनके अंदर आप इंटरनेशनल देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारे छात्र थे, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा था। अरुंधति राय वहां पर मैंने आपको बीच में नहीं बोला। अरुंधति राय वहां पर क्या कर रहे थे? जो व्यक्ति वहां पर 1970 का हम विरोध कर रहे हैं वो भी हो सकता है। जो व्यक्ति कहता हो कि 1970 जो है, संगीत जी देखिए, मैंने आपको पूरा समय दिया। मुझे तो बहुत सबको समय मिला चाहिए। वाकई में आपके पास आएगा, आपको समय दूंगा, आप अपने मुझे तो वाकई में बड़ी हैरानी होती है। आपको समय दूंगा, ये बातचीत को जल्दी करना चाहती है। ये कह रहा हूं, ये जो अहंकार आ रहा है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमारी सरकार में कोई गलती नहीं होती, छात्रों ने साबित कर दिया कि आप जो है वो छात्रों के लिए काम नहीं कर रहे थे, आप कुछ लोगों के लिए। ये पेपर क्यों लीक हो रहे थे? मैं सवाल पूछता हूं। ये पेपर इसलिए लीक हो रहे थे क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, अपने लोगों को जानबूझ के पूरे शिक्षा तंत्र के अंदर फैला देना। मेरे पास अभी नाम नहीं है, लेकिन मैं नाम भी लूंगा एक दिन। ये जानबूझ के पेपर लीक कराए जा रहे थे और जानबूझकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया। जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, सारे कॉलेजेस के अंदर, सारे अध्यापकों के अंदर अपने लोगों को भरा जा रहा है, ये उस साजिश का एक हिस्सा है। सुनील सिंह सार्जन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संगीत बोलना चाहिए, 20 सेकंड में बस अपनी बात रखिए। सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जरा एक बात मुझे बताइए, कपिल सिब्बल भी अपने लोगों को करवा रहे थे। अरे क्यों जनता नहीं उतरी उस वक्त? एक मिनट, जनता क्यों नहीं उतरी उस वक्त? आप मुझे बताइए। आज जनता, इसका मतलब मैं बोल रहा था परेशान कर रहे थे, अविश्वास है ना? अब परेशान, आपको पता चला कि जब आप बीच में बोले तो कैसा लगता है? ठीक है, मैं आपको मालूम पड़ा ना? मैं रुक गया, अब बोल रहा हूं। अरुंधति राय जैसा व्यक्ति वहां पर जाकर के जो कहता है कि भारत अरुंधति राय जैसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, आपका एक भी साहित्यकार ऐसा नहीं हुआ है। मैं फिर वही कर रहा हूं, साहित्यकार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा झूठ बोलने वाला भी कोई नहीं हुआ है। एहसान जाफरी के मुद्दे पर उसी अरुंधति राय ने वापस टॉपिक पर आते हैं। दोनों ठीक है, दोनों की बात आ गई, दोनों की बात आ गई। आशुतोष जी, संगीत
भी लोग भगवान हैं, राम को गाली talented देने दोनों की वाला आवाज नहीं, मैं कोई दोनों नहीं की बात ही नहीं जा रही, आप दोनों बोल रहे हैं, कोई दोनों की नहीं। बात नहीं जा रही, मैं सुनील सिंह साजन के पास बैठा चलूंगा, हुआ। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही, प्लीज सुनील सिंह साजन। जी इस्तीफा हो गया है, आपकी प्रमुख मांग थी वो हो गया है, दूसरी मांगे भी सरकार ने मान ली है, सरकार ने मांग ली है, आप कहते थे इगोइस्टिक है, आप कहते थे अहंकारी है, उन्होंने तो आपकी सारी बातें मान ली हैं। अब परसों जब संसद खुलेगी तो इजीली शांतिपूर्वक सब चलने देंगे? देखिए राजीव जी, आपका चैनल पूरा देश दुनिया में देखा जाता है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जीत देश के नौजवानों की है, देश के छात्र छात्राओं और भाई बहनों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संघर्ष की जीत है, हौसले की जीत है, इंकलाब की जीत है। और हार किसकी है? हार है मोदी जी के घमंड की, उनके अहंकार की, और हार है एक भ्रष्ट सरकार की। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक भ्रष्ट सरकार का एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, अभी तो एक प्लेयर ने इस्तीफा दिया है। और आप ये सोच लीजिए कि अभी तो उस भ्रष्ट सरकार का जो कैप्टन है उससे भी हिसाब किताब होगा। अभी आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, E20 पर बात नहीं होगी क्या? देश में जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनकी शहादत को छिपाने वालों पर बात नहीं होगी? लिस्ट काफी लंबी है, मैं सुनील जी आपको रोक रहा हूं, माफी